प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदाग्रिय जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदाग्रिय जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी व साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। और यहाँ और समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में भी मेरा नमन स्वीकार हो। भाइयों बहनों, सत्य के साथ में जाते हुए हमें एक अरसा हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। किन्हीं को 10 साल, किन्हीं को 20 साल, किन्हीं को 25 साल, जो भी समय हुआ हो। लेकिन आज तक बहुत सारे देवियां महापुरुष ये नहीं जान पाए कि बूटी प्रसाद कैसे बनता है। आज हम आपको बताने वाले हैं बूटी प्रसाद में क्या क्या सामग्री डाली जाती है और कैसे बनाया जाता है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। अगर आपने आधा अधूरा देखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम शुरुआत से लास्ट तक कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तभी कुछ समझ में आता है। भले ही आपने आज तक जो भी बूटी प्रसाद जिस किसी भी तरीके से बनाया हो आप जाने, लेकिन जब आप नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सत्य के साथ में जाते हो तो बूटी प्रसाद बनाना आना चाहिए। बूटी प्रसाद अगर आपको बनाना आ गया तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों का खात्मा हो सकता है। क्योंकि बूटी प्रसाद एक ऐसा टॉनिक है जिसे कह सकते हैं संजीवनी बूटी। जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी सुसेन वैद्य ने तैयार की थी, इसी तरीके से नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा हमें आपको अपने घरेलू जो रसोई है, रसोई में ही बहुत सारी ऐसी सामग्री है जिनसे मिलाकर के बूटी प्रसाद बनाया जाता है। बूटी प्रसाद जो भी महापुरुष पीते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ी सुकूनत मिलती है। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, हम ये दर्शाएं कि बूटी प्रसाद कैसे बनता है, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बूटी प्रसाद के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहला नंबर फ़ायदा है बूटी प्रसाद का। बूटी प्रसाद जो भी पीते हैं, अगर बूटी प्रसाद पीने से पहले नारायण साकार हरि चरणों में ध्यान करने के बाद उस बूटी प्रसाद में से थोड़ा सा अपने मस्तक में लगा लेते हैं विक्स की तरह, तो वो बूटी प्रसाद हमारी गुस्सा को कम करता है, हमारे क्रोध को शांत करता है। और अक्सर करके परिवारों में, चाहे सत्य के साथ में जाने वाले हों या न जाने वाले हों, जिन परिवारों में क्रोध का सैलाब है वहाँ कभी भी सुकून शांति नहीं हो सकती। उस परिवार में कभी मतलब कह सकते हैं प्रेम नहीं हो सकता। और जहाँ प्रेम होता है, एक शब्द आता है कि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ संगठन है, आप हर कार्य को कर सकते हो, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और परमात्मा की रहमत भी होगी। जहाँ सुमति होती है, जहाँ संगठन होता है, वहीं परमात्मा का वास होता है, वहीं माया का वास होता है। तो आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है कि बूटी प्रसाद को जब भी पिएं मस्तक पर ज़रूर लगाएं। ये हमारा अनुभव है, हमारा प्रैक्टिकल है। कितना ही बड़ा गुस्सावाज हो, अगर बूटी प्रसाद नियम कायदे के अनुसार बनाए और मस्तक पर लगाए तो उसकी गुस्सा धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे। दूसरे नंबर, किन्हीं के ऊपर कोई आसुरी शक्ति का साया, जैसे हम भूत प्रेत वाली जैसी व्याधियाँ कहते हैं, बहुत सारे देवियाँ महापुरुष ऐसे हैं उनको एक अरसा हो गया सत्य के साथ करते हुए, लेकिन उनके घर से भूत व्याधा जैसी परेशानी नहीं निकल पा रही है। अगर वो भी इस बूटी प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में कोई हलचल नहीं होगी, किसी प्रकार की भारापन नहीं होगा, एकदम फूल की तरह हल्का रहेगा, शरीर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे नंबर, अगर हम बूटी प्रसाद को शरीर में कहीं दाग धब्बे हो जाते हैं, शरीर में कहीं खुजली हो जाती है, शरीर में कहीं किसी जगह कहीं दर्द है, कैसा भी दर्द हो, उस दर्द पे लगाएंगे तुरंत राहत मिलेगी। बूटी प्रसाद इतना उपयोगी है, इतना लाभदायक है। और बूटी प्रसाद को आप जिसको भी दें, बूटी प्रसाद पीने वाला खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसके शरीर में कोई परेशानी नहीं आएगी। आज हमारी कंडीशन क्या है कि बहुत सारे महापुरुष देवियाँ सत्य के साथ में जगह जगह कहीं गुणगान होते हैं, वहाँ जाते हैं
वहाँ से बोतल भरवा लाते हैं, लेकिन किसी तरह से अपने घर में नहीं बनाते। यही कारण है कि हमें डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है हमें किसी न किसी तरीके की कष्ट, पीड़ा, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। सत्य का साथ करते करते बहुत समय हो गया और देखने को मिलता है कि घर की कलह शांत नहीं हो रही। घर का जो मेंटेनेंस बिगड़ा हुआ है, इसका कारण है कि हम सत्य के साथ में जाते हैं, सत्य के साथ के पांडाल में बैठ कर के नारायण साकर हरि जी को सुनते हैं और सेवा कर्म भी करते हैं, लेकिन हमारा क्रोध शांत नहीं। चाहे देवियाँ हों चाहे महापुरुष हों, सब एक दूसरे पर हावी होते हैं। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त नहीं होती। तो आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है कि बूटी प्रसाद को बड़े बारीकी से एक एक शब्द को समझें। बूटी प्रसाद बनाने का तरीका सलीका हम आपको बताते हैं। और एक बात, बूटी प्रसाद बनाने की जो तरीका है उसको हम आपको बता रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना। बूटी प्रसाद पीने का जो सिस्टम है, बूटी प्रसाद का सेवन करने का जो सिस्टम है वो क्या है? बूटी प्रसाद कम से कम मात्रा में हो। जैसे हम चाय के कप रखते हैं, चाय के कप में भी आधा कप हो, क्योंकि बूटी प्रसाद पीने के बाद मन करे कि और होता तो बूटी प्रसाद है। और अगर आपको अच्छा लगने लगा और आपने लंबे लंबे गिलास भर लिए मठा दूध की तरह, उसे डकार गए तो फिर बात नहीं बनती। विशेषकर बूटी प्रसाद कम मात्रा में होना चाहिए। बूटी प्रसाद में क्या क्या सामग्रियाँ डाली जाती हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर, नींबू, अदरक, काली मिर्च, काला नमक, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, पीपल, चाय पत्ती, तेजपात के पत्ते, नीम गिलोय, तुलसी और सौंठ और पानी। ये कुल मिलाकर के 14 रत्न नारायण साकर हरि परमात्मा जी के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इनको हम मिक्स करके बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे बूटी प्रसाद बनाने के लिए। बूटी प्रसाद बनाने वाले कोई भी हों, देवी बनाएं, महापुरुष बनाएं, कोई भी बनाए, बूटी प्रसाद कोई भी बना सकते हैं और किसी भी समय बना सकते हैं, किसी भी दिन बना सकते हैं। कोई ये पक्का फाइनल नहीं कि मंगल को ही बनाएंगे। परमात्मा नारायण सागर ने तो यहाँ तक कहा है कि आपको कभी भी आ जाओ, हमारे यहाँ तो रोज़ मंगल है। कभी ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं है, स्पेशल दिन नहीं कि हम मंगल को ही बनाएंगे या इतवार को ही बनाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब बना सकते हो। और बूटी प्रसाद बनाने के लिए अगर आप में क्षमता है, मान लो ठंड का समय क्षमता है, तो नहा कर के बना लो, बगैर नहाए बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह बनाओ, दोपहर को बनाओ, शाम को बनाओ, किसी भी समय बना सकते हो। कोई ऐसा टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है, कई एक देवियाँ मान लो मंथली प्रॉब्लम होती है देवियों के अंदर, मासिक धर्म जिसे कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में सोचते हैं कि हम वंदना प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में सोचते हैं कि हम बूटी प्रसाद नहीं बना सकते। ऐसी अवस्था में सोचते हैं कि हम सत्य के साथ में नहीं जा सकते। नारायण साकर हरि परमात्मा जी को हमारे शरीर से कोई वास्ता नहीं। नारायण साकर हरि को तो विचारों की शुद्धता चाहिए। तो आप कभी भी किसी भी स्थिति में बूटी प्रसाद बना सकते हो, बूटी प्रसाद बना सकते हो, वंदना प्रार्थना कर सकते हो, आरती कर सकते हो, सत्य के साथ में जा सकते हो। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं, कैसी सोच है आपकी, वो आप पर डिपेंड करता है। उसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं बूटी प्रसाद जो भी बनाते हैं, मान लो किसी के यहाँ मिट्टी का चूल्हा है जिसमें लकड़ी और कंडे से, उपलों से मतलब रोटियां सब्जियां बनती हैं, तो वो चूल्हे की साफ़ सफाई, चूल्हे पर पोता फेरें और चूल्हे के इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखें। खुद भी थोड़ा बहुत मुँह हाथ धो करके साफ़ सफाई करें थोड़ा सा। अगर आपके यहाँ गैस का चूल्हा है तो उसको पहले भीगे कपड़े से साफ़ करें, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ करके वहाँ बोरी बिछा लें और ये समस्त सामग्री इकट्ठा करके एक बार में रख लें। साथ ही आपको जो सामग्री रखी है उसके लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, जैसे मानो अदरक और नीम गिलोय कूटने के लिए, या जो मसाले हैं इनको कूटने के लिए खल्लड़ की ज़रूरत पड़ सकती है, इमाम दस्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको वहीं रखें। नींबू काटने के लिए आपको चाकू की आवश्यकता पड़ सकती है। जिस पात्र में आप बना रहे हो वो पात्र चाहिए, उसको ढकने का पात्र चाहिए, और चाय छाननी चलनी चाहिए छानने के लिए। तो सब कुछ इकट्ठा करके एक बार में रख लें और उस समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। और स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो मोबाइल पर अगर अर्जेंट किसी की कॉल आती है तो आपको रिसीव कर सकते हो, लेकिन
बात नहीं कर सकते, क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा जी के द्वारा दर्शाया गया है कि आप बूटी प्रसाद बनाते समय अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप कितना ही सावधानी से बात करोगे, आपके मुंह से हल्का फुल्का थूक निकल जाता है, और वो अगर बूटी प्रसाद में गिरता है या बूटी प्रसाद की बनाने वाली सामग्री पे गिरता है तो वो झूठा हो जाता है, फिर आप परमात्मा का भोग झूठा लगाओगे। इसलिए आपसे निवेदन प्रार्थना है, और बूटी प्रसाद बनाने का लगभग मिनिमम समय आधा घंटा, 30 मिनट से कम न हो, 30 से 32 35 कितनी भी आगे आप टाइम कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। गैस को स्लो रखना है। तो आपको एक बात और हम बता देते हैं कि मान लीजिए आपको परिवार में जो भी जैसे भी मेंबर हैं, 1 लीटर पानी में आप 1 नींबू डाल सकते हैं, 25 ग्राम अदरक, अंदाजे से उसको तौला नहीं जा सकता लेकिन आप अंदाजे से कर सकते हैं, 4 काली मिर्च और 4 लौंग और 4 पीपल, और थोड़ा सा एक जो है उसी हिसाब से आप समानतम स्थिति देख सकते हैं, दालचीनी डालें, और काला नमक 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, मिनिमम जो चम्मच है 1 चम्मच काला नमक डाल सकते हैं। चाय पत्ती चुटकी भर डालनी है। तेजपात के पत्ते 1 लीटर पानी में 5 डाले जा सकते हैं। नीम गिलोय लगभग 1 इंची काट करके उसको कूट करके डालना है। तुलसी जी के 10-12 पत्ते आप डाल सकते हो, और सौंठ थोड़ा सा चुटकी भर, पिसी हुई सौंठ ले करके उसको चुटकी भर वो भी डाल सकते हो। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से। इसके बाद में क्या करना होता है कि जब आप बूटी प्रसाद बनाएंगे तो मान लीजिए 1 लीटर पानी आपने चूल्हे पर रखा और आग जलाई, वहाँ बोरी बिछी होगी या जो भी आप चटाई वगैरह कुछ भी बिछा सकते हो, और उसको बिछाने के बाद वहाँ पर आपको नमन करना है। लेकिन नमन का तरीका हमने पहले पिछली वीडियो में बताया आपको, नमन किस तरीके से किया जाता है, तो उसी तरीके से आपको नमन करना है। नमन करने से पहले वहाँ घुटनों के बल बैठें और अपने आराध्य नारायण साकार हरि साकार जगतजननी मैया जी का जो छवि है, नारायण साकार हरि जी की जो छवि है, जो परमात्मा जी का स्वरूप है, उसको हमें आंखें बंद करके अपने आँखों में महसूस करना है। अगर हम महसूस कर पा रहे हैं तो ही हम नमन करें, अगर महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो जो आपके कमरे में जहाँ भी स्वरूप लगे हैं वहाँ जाएं और उन्हें नज़र भर के देखें, और फिर नीचे को नज़र करके चल करके आएँ रसोई तक, क्योंकि अगर किसी का चेहरा अगर सामने आया तो वो छवि निकल जाएगी। तो जब आप नमन करें आंखें बंद करके, तो उस समय कहें कि नारायण साकार हरि साकार जगतजननी मैया जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोट कोट नमन स्वीकार हो। हे माँ, मुझे बूटी प्रसाद बनाना नहीं आता, आपसे प्रार्थना है आप हमें बूटी प्रसाद बनाने की इजाज़त दें व रहमत बनाए रखें। आपकी रहमत के बगैर हम बूटी प्रसाद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी देवियों की होती है। तो इधर जगतजननी मैया अन्नपूर्णा देवी हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, तो इनसे इजाज़त लेनी है। परमात्मा नारायण हरि को नमन करना है, माता जी को नमन करना है, लेकिन बूटी प्रसाद की इजाज़त जगतजननी माँ से लेनी है। उसके बाद में आप समस्त सामग्री कूट पीस करके समस्त सामग्री उसमें बूटी प्रसाद में डालते जाएं, और डालते हुए अंतर्मन से, अंतरात्मा से, मन ही मन में नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। इस तरह से महामूल मंत्र को मन ही मन जाप करना है, और जाप करते हुए जब आप बूटी प्रसाद बना रहे होंगे तो आप आंखें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आंख बंद कर लेंगे तो फिर व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। कोई बच्चा भी आ जाता है, कोई मान लो कोई जैसे छुट्टे जो है देहात में तमाम कुत्ते वगैरह घूमते हैं, तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन उस समय हम टीवी बंद रखें, हम मोबाइल में कोई कुछ चीज़ें न चलाएं, क्योंकि हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। उस समय हम महामूल मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और समस्त सामग्री कूट पीस करके डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इस चीज़ का ध्यान रखें। महामूल मंत्र का उच्चारण बंद ना करें, बीच में रोके नहीं दें, बीच में गैप ना होने दें। ऐसी हमारी प्रार्थना है आप देवियों महापुरुषों से। अगर आप महामूल मंत्र का उच्चारण करते हुए बूटी प्रसाद को बना रहे हैं, तो आप बूटी प्रसाद बनाने के बाद उसका स्वाद देखें, और उसके अंदर जो रहमत, जो परमात्मा नारायण साकार हरि की रहमत होगी कि आपका गुस्सा या आपका जो शरीर में कोई रोग है, उस रोग को भगाने की जो कंडीशन है वो महामूल मंत्र से होती है। क्योंकि महामूल मंत्र ही एक ऐसा साधन है,
अभी बीते 2 दिन पहले नारायण साकर हरि सतधाम पर आए तो नारायण साकर हरि ने कहा इस विपदा की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ महामूल मंत्र ही आप हमारे जीवन में उपयोगी होगा। तो महामूल मंत्र को हम हल्के में न लें। महामूल मंत्र बहुत ही कामयाब है, लेकिन हम पर्सनली बैठ करके अगर जाप करेंगे तो माइंड डिसबैलेंस होगा, पागलपन वाली परिधि में आ जाएंगे। इसलिए महामूल मंत्र का उच्चारण करना है तो सिर्फ बूटी प्रसाद बनाते समय ही उच्चारण करें, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है, जैसे ही आपका लगभग 30 मिनट में उसमें उबाल आ जाता है और उबाल आए तुरंत नींबू काट करके निचोड़ दें, और निचोड़ने के बाद में 2 मिनट बाद उसको गैस को बंद कर दें और उसको उतार करके छान लें। छानने के बाद में आप 2 गिलासों में करके, जैसे पहले जो रूपरेखा थी उस तरीके से 2 गिलासों में करके भोग न लगाएं। परमात्मा नारायण साकर हरि ने कहा है कि आप 2 गिलासों में करके मंदिरों वाली प्रक्रिया यहाँ अपनाते हो, ये गलत है, यहाँ कुछ अलग होना चाहिए। नारायण साकर हरि ने कहा जिस पात्र में आपने प्रसाद बूटी प्रसाद छान लिया है सीधे सीधे उसी में भोग लगा दें, सीधा सीधा पूरा पूरा लगाएं। ये नहीं कि आधा अधूरा, 2 जगह ना करें। नारायण साकर हरि और जगत जननी मैया 2 नहीं 1 हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। शक्ति एक है, रूप 2 हैं, तो अलग अलग जुदा जुदा ना होने दें, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो आप सीधे सीधे भोग लगाएं। तो नमन करें पुनः एक बार। नारायण साकर हरि साकार जगत जननी मैया जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। हे नारायण साकर हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी मैया जी, आपके रहमो करम से बूटी प्रसाद बन चुका है, इसके लिए आपका बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद। हे परमात्मा नारायण साकर हरि, हमारी औकात नहीं कि हम आपको भोग लगा सकें, क्योंकि आप तो समस्त ब्रह्मांड के दाता हैं, सबको देते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं, क्या भोग लगा सकते हैं। फिर भी हम तुच्छ जीव आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं कि आपकी रहमत से बूटी प्रसाद बना है, पहले आप ग्रहण करें, उसके बाद हम आत्माओं को ग्रहण करने की इजाज़त दें। इस तरह से आप भोग लगाएं। तो उसके बाद फिर आप उस बूटी प्रसाद को कपों में कर करके और जब पिए तो फिर पर्सनल कप के लिए पुनः एक बार फिर इसी तरीके से उच्चारण करना है कि नारायण साकर हरि साकार जगत जननी मैया जी, आपके रहमत से ये बूटी प्रसाद हमें मिला है, आपका बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद बार बार करना है। जब जब भी खाना खाएं तो भी धन्यवाद करना है, अगर श्वास ले रहे हैं वो भी परमात्मा नारायण साकर हरि की देन है। तो हमें धन्यवाद करने में कंजूसी नहीं करनी, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। और एक बात और हम बताए देते हैं, जो बूटी प्रसाद में जो छानन निकलता है, छानने में जो भी आपने कूट पीस की सामग्री डाली वो अगर बचती है तो उसको कहीं कूड़ेदान में न डालें, उसको निकाल करके स्वच्छ किसी बर्तन में रख लें और रख करके उसे सुखा लें। सुखाने के बाद में मिक्सी में जब सूख जाए तो मिक्सी में पीस करके उसका चूर्ण बना लें और उसको किसी डिब्बे में रख लें। जब कभी भी रात का समय हो, रात के 12 बज रहे हो, रात का 2 बज रहा हो, कभी भी किसी भी समय शरीर के परिवार के किसी सदस्य के शरीर में कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो उस समय आप डॉक्टर का सहारा लेते हैं, डॉक्टर मोबाइल रिसीव नहीं कर रहे हैं, अर्जेंट में फिर आपको इधर उधर भागना पड़ता है। ऐसी अवस्था में आप उसमें से 1 चम्मच किसी भी मरीज को, चाहे परिवार का कोई मेंबर हो या आप खुद हों, 1 चम्मच लें और 1 गिलास जल लें और नारायण साकर हरि का 5 बार, 2 बार, 1 बार, जैसे भी आप समझ सकते हो, महामूल मंत्र का उच्चारण करें और उस चूर्ण को फंकी लगाएं और 1 गिलास पानी पी लें। कम से कम 12 घंटे के लिए, मर्ज कैसी भी हो, शरीर के किसी अंग में कोई कैसी भी परेशानी हो, कम से कम 12 घंटे के लिए उससे आपको राहत मिल जाएगी। इलाज तो भाई बीमारी है उसका इलाज तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन हमारा जो फ़र्ज है, हमारी जो प्रैक्टिकल है, ये हमारा अपना अनुभव प्रैक्टिकल है कि बूटी प्रसाद के छानन को अक्सर करके देवियाँ महापुरुष गांव देहात में भैंस वगैरह की जो सानी वानी लगाते हैं उसमें डाल देते हैं, कोई घूरे पे फेंक देते हैं, कोई कूड़ेदान में डाल देते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं समझते, जबकि ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे घरों में नींबू नहीं होता और अचानक शरीर में कोई हलचल होती है और कभी कभी जेब में पैसा भी नहीं होता है। ऐसे समय में बूटी प्रसाद का जो छानन आपने कूट पीस करके डिब्बी में भर रखा है वो हमारे लिए कल्याणकारी साबित होगा। तो ये थी नारायण साकर हरि परमात्मा जी की रहमत के बतौर बूटी प्रसाद बनाने की पूरी तरीका सलीका आपको दर्शाया। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।